हेलो एवरीवन, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा दिन है 22, तो 22वां दिन है। एंड अभी हम नेक पे ही अटके हुए हैं। ऑल्दो हमने बीच में थोड़ा वेरिएशन ट्राई किया था, एम्ब्रॉयडरी एंड ऑल, वो भी चल रहा है साइड बाय साइड। उसमें मैं कुछ बड़ा करने वाली हूँ, तो वो आएगा, उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि वो एक दिन में नहीं होगा, वो शूट होते जा रहा है एंड वो जब भी हो जाएगा तब वो आप तक आएगा। सो आज 22 डे है। मैं ऑरेंज कलर से एंड नेक पैटर्न से बोर हो चुकी हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो मैं अभी बोर हो गई हूँ, तो मैंने कुछ थोड़ा सा अभी बीच में एक चीज़ डिफरेंट लिया है, क्योंकि एक्चुअली मेरा नेक अभी एक बाकी है मेरे हिसाब से। तो यस, तो एक नेक है जो मैं कल कर दूंगी या परसों कर दूंगी। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट करना चाह रही थी, तो आज मैं करने वाली हूँ कुर्ती, स्लीवलेस कुर्ती। नेक उसका वही रहेगा जो स्क्वायर नेक हमने प्रीवियस वीडियो में बनाया था। स्क्वायर है अभी अभी हम वही नेक के साथ कुर्तीज़ एंड ऑल ट्राई करेंगे जो हमने बनाए थे, सारे नहीं, बट अभी नेक, क्योंकि वो सिंपल नेक है, हमें नेक पे जोर नहीं देना है इस वक्त हमें नेक देना है, जोर देना है अपनी फिटिंग पे कि वो प्रॉपरली आए, राइट। तो इसलिए नेक पे जोर नहीं देंगे, नेक हम वही करेंगे जो हमने किया है, ताकि नेक इजीली हो जाए, उस पर ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत ना पड़े। हम प्रेशर जोर देंगे, फोकस करेंगे, ध्यान देंगे, वो देंगे हम अपनी फिटिंग, कटिंग और मार्किंग मेजरमेंट्स में, ठीक है। तो मैंने अपने मेजरमेंट ले लिए थे, ठीक है। तो मेजरमेंट मैंने लिए हैं वही जैसे लेते हैं बेसिकली। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में ये बता दूंगी मेजरमेंट मैंने कैसे लिया है। अभी मैंने उस मेजरमेंट के हिसाब से कैसे क्या उसको मार्किंग की है, कटिंग की है, मैं वो बता देती हूँ, ठीक है। और अगर मैं पूरी कंप्लीट मेजरमेंट मतलब मार्किंग कैसे की है वो बताने लग गई तो ये वीडियो 3-4 घंटे का हो जाएगा और मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी, मैं आपको भी कंफ्यूज कर दूंगी। तो हम अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी मैंने क्या नोट डाउन किया है, मैंने अपने क्या नोट्स बनाए हैं, मैंने कैसे मेजरमेंट कटिंग किया है, मैं वो बता देती हूँ आपको। पहले बताती हूँ, ये देखिए अभी क्योंकि इस टेबल पे मेरी चीज़ें नहीं आ सकती प्रॉपरली सारी, तो मैंने अभी यहाँ पे बेड पे ये बिछा दिया है। ये है मेरा फ्रंट, ठीक है, ये फ्रंट है। तो ये मैंने अपनी मार्किंग इस तरीके से की है। ये हो गया यहाँ से शोल्डर डाउन, ठीक है, शोल्डर डाउन। एंड ये हो गया हमारा आर्म होल, ये हो गया हम जो डार्ट देंगे। तो डार्ट देने के बाद हमारा ये वाला जो एरिया है वो फैब्रिक हमारा कम हो जाएगा ऐसा, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे आर्म होल को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। ये मेरा चेस्ट लाइन हो गया, वेस्ट लाइन हो गया, एंड ये मेरा लेंथ हो गया यहाँ से यहाँ तक। ये हमारा स्क्वायर नेक है, जितना मुझे चाहिए था मेजरमेंट के हिसाब से मैंने वो दे दिया है, ठीक है। एंड ये हमारा अपेक्स टू अपेक्स जहाँ से जो हमें डार्ट लेना है, ये वो पॉइंट है। तो ये हमने कैसे डिसाइड किया कि ये जो अपेक्स टू अपेक्स है उसका सेंटर लेने के बाद नो, अपेक्स टू अपेक्स मेरा जैसे आया था 9, तो 9 का हमने हाफ कर दिया। तो हाफ मार्क करने के बाद हमने एक लाइन ड्रॉ की और ये यहाँ से यहाँ तक का 1.5 मैंने लिया है यहाँ से, तो यहाँ हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, इस तरीके से मैंने यहाँ पे डार्ट ले लिया है। तो अभी हम करेंगे इसको कटिंग, साथ ही साथ मैंने ये बैक साइड का कर दिया है। तो मेरा फ्रंट मोस्टली बैक मेरा मोस्टली फ्रंट जैसा ही है, क्योंकि सिर्फ हमने एक चीज़ यहाँ पे नहीं है कि डार्ट, हम डार्ट बैक साइड में नहीं ले रहे। नेक वही है, शोल्डर डाउन वही है, ओके, एंड ये मार्किंग वही है, एंड ये भी वही है। तो इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ हमने डार्ट नहीं लिया है, तो बेसिक चेंज है। तो ये मेरी मार्किंग है। अब मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने अपनी डायरी में किस तरीके से नोट किया है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, मैं खुद इतना वो हो रही हूँ शौक कि एक फ्रंट एक कुर्ते की मार्किंग के लिए मैंने यहाँ पे अपने नोट्स के कुछ 1, 2, 3, 4 और 5 पेज भर दिए हैं। मैं इन 5 पेजेस को देखते देखते और पढ़ते पढ़ते मैं मार्किंग करती हूँ, ठीक है। ये नोट्स है। अभी मैं बता देती हूँ कि कुर्ती के लिए हमने क्या क्या मेजरमेंट्स लिए थे, राइट। तो एक सेकेंड, तो अभी मैं बता देती हूँ, मैं भी तो आनी चाहिए ना, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ यहाँ पे बैक फुल शोल्डर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक फुल शोल्डर, बट वो जो हमारा ये आर्म होल लेंथ है ना, यहाँ तक आना चाहिए, ठीक है। आर्म होल लेंथ तक, उससे बाहर नहीं जाना है, क्योंकि हम कुर्ती बना रहे हैं और प्लस अभी स्लीवलेस बना रहे हैं, ओके। हम अगर पफ वगैरह बनाते तो थोड़ा और अंदर जाते, अगर हम स्लीव ऐसा गिराते तो हम और डाउन जाते। सो इट डिपेंड्स कि हम कैसे जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं स्लीव्स के साथ। फुल बैक फुल शोल्डर लिया, मेरा 16 आया। नेक डीप लिया, मुझे कितना लेंथ चाहिए, 7। चेस्ट लाइन मैंने लिया, चेस्ट लाइन मतलब शोल्डर टू चेस्ट डाउन, ठीक है।
तो ये 13 आया। देन कुर्ती साइड कट, हमें स्कार्फ कितना चाहिए, जो कट एक डाउन में एक कट आता है वो कितना चाहिए, ठीक है। फिर कुर्ती फुल लेंथ क्या चाहिए, हिप राउंड, वेस्ट राउंड एंड चेस्ट राउंड, ये सारे राउंड हो गए। एंड बैक नेक कितना चाहिए, तो मैंने फ्रंट का 7 एंड बैक का 7.55 थोड़ा ज़्यादा रखा है, ओके। एंड रेडी शोल्डर कितना चाहिए हमको, यहाँ पे जो हम स्लीवलेस बनाने वाले हैं वो हमें कितना चाहिए, तो 2.5 मैंने डिसाइड किया है। ये हो गया मेजरमेंट, तो बेसिकली मेरे को ये मेजरमेंट चाहिए। एंड देन मैंने एक और लिया है वेस्ट लेंथ, ठीक है। तो यहाँ से मेरी वेस्ट तक की लेंथ क्या होगी वो। देन शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स एंड शोल्डर टू अपेक्स, ठीक है। तो ये हो गया मेजरमेंट। अब बात आती है कि हमें मटेरियल को कट करने से पहले हम देखते हैं ना कि हमको मटेरियल कितना फोल्ड करना है। हम कटिंग करते मार्किंग करते हमने देख लिया, अरे यार मटेरियल कम पड़ रहा है तो ऑप्शन नहीं है, तो हमें पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेंथ वाइज, जैसे ये मटेरियल है, ठीक है, तो हमें, और ये फोल्ड है, मटेरियल को हमने फोल्ड कर दिया, तो हमारी जो ये लेंथ है ये हमें कितनी चाहिए, राइट। ये लेंथ कितनी चाहिए एंड ये विड्थ कितनी चाहिए, ओके। तो विड्थ हमें डिसाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि लेंथ तो हमारा, हम पहले एक बार की टोटल हमने मार्किंग जितना लिया उससे 4-5 इंच हम बढ़ा के ले सकते हैं, तो वो इशू नहीं है। बट विड्थ हमें डिसाइड करना पड़ेगा ताकि हम उसको फोल्ड उस हिसाब से कर सके, ये वाली फोल्ड जो है वो उस हिसाब से कर सके, ठीक है। तो मैंने वो किस हिसाब से लिया कि मेरा जो हिप राउंड है, जैसे मेरा हिप राउंड है, कहाँ गया, मेरा हिप राउंड है 41 समझिए, ठीक है। तो मैं 41 डिवाइड 4 कर दूंगी। डिवाइड 4 क्यों, क्योंकि हम जो फैब्रिक है वो 4 टाइम फोल्ड कर रहे हैं, इसलिए 4। अगर 2 टाइम फोल्ड करते तो 2 हो जाता, बट 2 टाइम फोल्ड नहीं करना है, 4 टाइम फोल्ड करेंगे, क्योंकि जो ये वाला पार्ट है इसका डबल, बैक साइड वाला पार्ट है उसका डबल, तो 4 फोल्ड हो गया, इसलिए 41 हिप राउंड डिवाइड 4 करेंगे, ठीक है। +2 हम लूजिंग ऐड कर देंगे और स्टिचिंग का ऐड कर देंगे, हम कटिंग करते टाइम ही उसमें 1 इंच ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे करके कैलकुलेट करके मेरा निकला 12.25। तो अब मेरा जो ये वाला फैब्रिक है वो कितना आएगा, 12.25। तो 12.25 ये हो गया, 12.25 ये हो गया, तो हम फोल्ड पे जब जाएंगे तो 12.25 टोटल 1 साइड रहेगा, तो टोटल करेंगे तो हमारा आ जाएगा 24.50, ठीक है। ये हो गया डबल फैब्रिक। तो इसी तरीके के मैंने सारे नोट्स बनाए हैं। मैं उन सारों को पढ़ने बताने लग गई तो समझ में नहीं आएगा, किसी दिन शायद मैं ये जब एकदम माइंड में बैठ जाएगा उस दिन मैं बताऊंगी, इस पे वीडियो बना सकती हूँ, लेट्स सी, ठीक है। फिर हम शोल्डर माइनस का फॉर्मूला अप्लाई करके वो करेंगे। देन फुल शोल्डर कितना लेना है, देन डीप नेक आर्मोल का मार्किंग करेंगे फॉर्मूला के साथ कि कितना किसके साथ प्लस माइनस करने के बाद, डिवाइड करने के बाद कितना मार्किंग आता है, उस हिसाब से। मैंने साथ साथ में कुछ ड्रॉ भी किए हैं, क्योंकि एक ड्राइंग के अंदर इतने सारे मार्किंग करना और उसके साथ नोट डाउन करना, एरो एरो करके नोट डाउन किया, ये हमने क्या मार्क किया, वो हमने क्या मार्क किया, हम लिखते हैं ना उसको क्लैरिफाई करने के लिए। अगर मैं एक ड्राइंग के अंदर अगर मैं ये सब लिखने लग गई तो वो मेरे को प्रॉपर दिखेगा नहीं। तो मैंने क्या किया है, मेरे जितने भी पॉइंट्स थे उनके साथ में मैंने उनका फॉर्मूला लगा के उसका डिवाइड प्लस माइनस ये सब करने के बाद जितना होता है उसके हिसाब से मैंने एक ड्राइंग भी बनाई और उसमें मैंने नोट डाउन किया। तो मैंने ये ड्राइंग सबकी अलग अलग बनाई, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये, ताकि अब मेरे को अपना बनाना है तो ये मेरे मार्किंग के हिसाब से है। तो अगर मुझे अपना बनाना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये मार्किंग देख लेनी है। कब, जब मैं आज ये कुर्ता बनाऊंगी और ये कुर्ता बनाने के बाद में अगर एग्जैक्ट मार्किंग मेरे को मिल गई, मतलब मेरा ये कंप्लीट प्रॉपर है। नहीं मिली, कुछ कम ज़्यादा हुआ, तो मैं फिर से ये शोल्डर, ये वाले जितने भी मेजरमेंट है वो फिर से लूँगी और हम फिर से ट्राई करेंगे, ठीक है। मुझे नहीं हुआ तो किसी का तो हो ही जाएगा, मेरे रिलेटिव में, बहन में, किसी का तो हो जाएगा, तो वेस्ट तो नहीं जाने वाला है। मुझे ध्यान से इतना देना है कि मुझे फिनिशिंग अच्छी करनी है ताकि कोई और पहने तो पहन सकता है। आज हम बना रहे कुर्ता और कल हम बनाएंगे उसके नीचे का क्या बोलते हैं, प्लाजो नहीं, बेसिक सलवार बनाएंगे हम, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी है प्लाजो से। प्लाजो फिटिंग नहीं बैठा तो ऊपर का फिटिंग नहीं बैठा प्लाजो में तो गड़बड़ हो जाएगा। सलवार में ऊपर नीचे का फिटिंग का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम उस पर क्रीज डालने वाले हैं, सल वाला करने वाले हैं, इसलिए। तो मैं फाइनल लुक जो है ना उसका मतलब दिखाऊंगी, बट मैं पहन के रेडी होके दिखाना चाहती हूँ बहुत अच्छे से, अगर वो मेरे को फिट हो गई तो। ओके, लेट्स स्टार्ट। बहुत बकैती कर ली है हमने। चलिए अभी मैं स्टार्ट करूंगी अपनी कुर्ती की कटिंग के साथ। चलिए, तो कटिंग करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा बेड पे, क्योंकि मेरे पास
टेबल नहीं है तो मुझे या तो बेड पे या तो नीचे रख के कट करना पड़ेगा। आई थिंक मैं नीचे बैठ के करती हूँ ताकि मेरा अच्छे से कट हो जाए, और चद्दर वद्दर फट गई तो यार क्या करेंगे। चलिए ये मेरा बैक वाला पोर्शन है एंड ये फ्रंट वाला है। हम पहले फ्रंट वाले का कट करेंगे। थोड़ा थोड़ा ज़्यादा रख रही हूँ, मैं रिस्क नहीं लेना चाहती किसी भी तरह का। अभी हम चेस्ट लाइन कट कर रहे हैं। ओके यस, अभी मैं इसको सिर्फ एक बार के लिए इतना कट करके ले लेती हूँ। ठीक है, ये मेरा एक्स्ट्रा फैब्रिक बच गया है, इसको हम कहीं यूज कर सकते हैं। जो मार्क किया है वो क्यों किया है, बिकॉज जब भी अभी हमारा आर्मोल में एक प्रॉब्लम आ रहा है, राइट? एक सेकेंड। अभी आर्मोल में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है कि हमारा आर्मोल यहाँ से छोटा हो गया। जब ये ज्वाइंट हो जाएगा तो मेरा आर्मोल छोटा हो जाएगा, इसलिए मैंने ये और मार्किंग किया है। क्योंकि अब हम जब यहाँ पे डार्ट लेंगे, जैसे हम अभी ये हमारा हो गया लाइन टू लाइन, ये हमारा हो गया डार्ट। एक सेकेंड, ये हमने अगर डार्ट लिया तो अब हमारा आर्मोल परफेक्ट हो गया। को इस तरीके से रख दूंगी। चलिए ये मेरा आर्मोल का शेप मेरा रेडी हो गया है। यहाँ से कटिंग कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एंड नाउ ये मैंने इसका जो नेक था वो भी कट कर दिया। अभी हमको नेक बनाना है, तो नेक हमने जैसे प्रीवियस वीडियो में देखा था कि फ्रंट मतलब उसको ट्रेस कैनवास पे ट्रेस करने के बाद और उसको फिर फैब्रिक पे प्रेस करके चिपका के स्टिच लगा के हम जैसे कर रहे थे, वो सेम तरह का ही नेक बनेगा। तो उसमें कोई भी चेंज नहीं है, उसी तरीके से नेक बनेगा। तो मैं बता देती हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। बैठ जाती हूँ। अभी मैं इसका नेक यहाँ पे रख रही हूँ 1 इंच एक्स्ट्रा गैप में, ठीक है। साथ में ये स्केल के साथ में मैं इसको सीधा ड्रॉ कर देती हूँ। ओके, बहुत सेंसिटिव कैनवास है, इतना सा लाइन में थोड़ा सा फट सा जाता है। ये जो ट्रेस हुआ है इसको देख के हम, ये जो दिख रहा है हल्का हल्का सा लाइन, उसको देख के हम वैसा ट्रेस कर देंगे। तो इसको मैं साइड में रख रही हूँ। अभी मैं फ्रंट भी कर देती हूँ, तो हम दोनों नेक साथ साथ में प्रिपेयर करेंगे। ये चीज संभाल के इधर उधर रख के बंद मत कर देना, नहीं तो क्या हो जाएगा, कुछ भी कट जाएगा। कपड़ा कट जाएगा, ठीक है। हाँ, तुम्हारा नहीं कट जाएगा ना, मेरा कटेगा। ओह माय गॉड। चलिए, अब मेरे पास ये दोनों नेक रेडी है। जो जिस तरीके से इधर ड्रॉ किया है मैं सेम टू सेम, हाँ जो मैंने इधर ड्रॉ किया है वो सेम टू सेम उस तरफ भी ड्रॉ कर रही हूँ। ओके, एंड ट्रेस करने के बाद, ड्रॉ करने के बाद मैं इसको इसी फैब्रिक पे चिपका दूंगी। चिपकाने के बाद हम सीधा मशीन पे मिलेंगे। अभी तो मैं रेडी करके और फिर मिलती हूँ। ओके, चलिए मेरा ये दोनों नेक मैंने जो रेडी किए थे वो चिपका देने हैं। बस बेसिकली मैं सिर्फ बता देती हूँ कि मुझे क्या करना है। मैं भी वो आपको वैसा दिखाऊंगी नहीं, बिकॉज ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में है। तो मैंने स्क्वायर नेक कैसे बनाया था आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये जो है इसका जो साइड्स है मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करने वाली हूँ। फोल्ड करने के बाद एकदम नजदीक नजदीक स्टिच लगाने वाली हूँ, और उसको जितना भी फिर एक्स्ट्रा फैब्रिक बचेगा स्टिच के बाद वाला, उसको मैं कट कर दूंगी, ठीक है। ये रेडी हो जाएगा। उसको मैं अपना रेडी कटिंग वाला जो मेन फैब्रिक है, फ्रंट का फ्रंट पे, बैक का बैक पे, वो रख के, क्योंकि हमारा ये जो मार्किंग है उस नेक के मार्किंग के बराबर है, ठीक है। तो ये रख के मैं ये जो लाइन मेरी बनी हुई है उस लाइन पे मैं उसको स्टिच कर दूंगी, और फिर अंदर का जितना भी फैब्रिक है एक्स्ट्रा वो मैं उसको कट कर दूंगी। फिर हम धार स्टिच लेंगे एंड उसको अंदर फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद हम उसको फ्यूजिंग टेप से चिपका सकते हैं, और स्क्वायर पे हम एक सिलाई भी ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं दोनों नेक सेम टू सेम तरीके से प्रिपेयर करने के बाद मिलती हूँ। ये थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि जिंदगी में पहली बार मैं सूट बना रही हूँ, ओके। और मैं थोड़ा ज़्यादा फोकस से बनाना चाहती हूँ, मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, बिकॉज ये बिगड़ गया
या ऊपर नीचे हो गया तो मेरे काम नहीं आएगा। मैं चाहती हूँ कि मैं उसे उस तरीके से बनाऊँ कि मैं उसको घर में पहनूँ। हो सकता है कि हम आज का पूरा सूट प्रिपेयर ना हो, ठीक है। सीधे पे सीधा रखेंगे हम, ये साइड जो है वो सीधा है और ये साइड जो है वो सीधा, ये मार्किंग की है, ये उल्टा साइड है। सीधे पे सीधे रख के अब मैं यहाँ पे एक स्टिच ऐसे ले लूँगी। आई एम बैक। तो मेरे नेक दोनों प्रिपेयर हो गए हैं, मैं बता देती हूँ। ओके, तो ये है मेरा एक बैक नेक। ये वाइट जो दिख रहा है आपको, ये फ्यूजिंग दिख रहा है, तो दैट्स ओके, ये पहनने के बाद नहीं दिखेगा और वैसे भी अस्तर का कपड़ा है। तो यहाँ पे ये फ्यूजिंग कैनवास, ओके कैनवास दिख रहा है, ओके। बिना कैनवास के भी कर सकते हैं, बट ठीक है, ये पहनने के बाद इतना दिखेगा नहीं, आई होप। एंड ये है मेरा फ्रंट। तो फिनिशिंग मेरी जो इसकी आई है वो बहुत अच्छी आई है, राइट या। तो मैंने फ्रंट बैक नेक बना लिया है। अभी 5 बज रहे हैं, तो आई थिंक मैं चाय बनाऊंगी, पीऊंगी। क्या होता है ना कि वीडियो क्वालिटी ना गड़बड़ हो जाती है, इतना अच्छा लाइटिंग नहीं मिलती है, इतना अच्छा शूट भी नहीं होता है, तो इसलिए मैं रात को सिर्फ मार्किंग करने में ध्यान देती हूँ, सिलाई में नहीं ध्यान देती हूँ। ओके, मेरी चाय बनके रेडी है एंड मुझे भूख भी लगी थी, बहुत अच्छे से नहीं खाया था मैंने, तो इसलिए मैं पहले मक्की का सोगरा और एक रोटी खा रही हूँ और चाय भी रेडी है, तो इसके बाद मैं चाय पीऊंगी। वैसे तो खाने के तुरंत बाद चाय नहीं पीनी चाहिए, मैं नहीं पीती हूँ कभी भी, बट अभी ये जो चल रहा है आजकल तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। सो ये है मेरा खाना और मैं बैठ रही हूँ बालकनी में, तो मैं यहाँ से खाते खाते एंजॉय करूँगी। ये मेरी चाय पानी सब रेडी है, तो मैं खा के और ये व्यू एंजॉय करके सनसेट देख के फिर कंटिन्यू करेंगे। मैं एक्चुअली शोल्डर जॉइंट करने वाली थी, पर शोल्डर जॉइंट नहीं कर पाई क्योंकि बीच में फ़ोन आ गया, तो मैंने सोचा फ़ोन पे बात करते करते टाइम वेस्ट क्यों करूँ, चाय बना लेती हूँ। तो इसलिए मैं चाय बना ली, तो अब खाना भी खाना है, भूख लगी है। सो हम कल इसी सूट को कंटिन्यू करेंगे एंड इसी आधे अधूरे सूट के साथ मैं इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड सी यू टुमारो।